Just to start off, before I introduce myself, अभी PTM था ना, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, 11-12 दोनों का था, सिर्फ 12th का था, 12th। तो मुझे पता है आप लोग क्या मूड में यहाँ पे बैठे हो। सर, आपके रिस्पेक्टिव क्लास टीचर ने PTM में बोर किया, उसके बाद पेरेंट्स का घर पे आके सुनने का है वो अलग, मार्क्स नहीं आ रहे वो अलग, हमको कुछ और चाहिए वो अलग टेंशन। और उसके अलावा सब टीचर्स ने मिला के अभी बोला कि यार एक प्रोग्राम है तो प्लीज जबरदस्ती जाके बैठो, राइट? आई नो दैट। तो बट आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये 1 घंटे में आपको ऐसा मतलब आई विल मेक श्योर दैट यू आर नॉट बोर्ड इन द सेशन, रेदर देन यू एंजॉय द सेशन मोर। इट विल बी अ मोर एक्साइटिंग, मोर इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ सेशन फॉर यू। और मैं आपको एक चीज एश्योर कर सकता हूँ कि पिछले 1 घंटे के पीटीएम में आपको जितना परेशानी हुआ रहेगा मे बी, उतना ही फन मैं आपको 1 घंटे में देने जा रहा हूँ। नाउ जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम प्रोफेसर चिराग एस आडवाणी। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, I have completed my BEd, Bachelor's of Education. I have completed my SET, State Eligibility Test. I have recently completed my MBA, and I have also completed 3 diploma courses correspondingly with this, which is Diploma in Financial Management, Diploma in Taxation, and recently I have done Diploma in Psychology. Psychology is basically study of human brain. ठीक है? आगे भी कुछ प्लान ऐसे हैं कि आई विल बी परस्यूइंग माय लाइक एमफिल और पीएचडी फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर। सो इतनी सारी चीजें बोलने का पर्पस ये है कि व्हाट यू फील लाइक, व्हाट विल बी माय एज। आई एम 27, ओके, डूइंग दिस ऑल द कोर्सेज। I also teach in a degree college for BCom and BMS BAF students, which is in Thane. I am a professor, full-time professor there. Except that, I run my own education institute, which is Balaji Institute of Education. ठीक है? That is my own way I run that. And now recently, I have started counseling. Counseling चालू करने का main purpose is मैंने हमेशा ये एक गैप देखा है विच इज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, मेजर गैप कुछ इस तरह का रहता है कि हमको करना कुछ और है, हम करते कुछ और है, और हमारे पेरेंट्स कुछ और ही एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, राइट? कभी कभी तुम लोग घर जाके जब तुम्हारे साथ, जैसे अभी 12th के बोर्ड से, राइट, फॉर 12th स्टैंडर्ड, घर वालों के अलग ही एक्सपेक्टेशंस है। तुम लोग जब बाहर जाते रहोगे, मतलब घर पे बैठे मॉम डैड से बात किया कि बेटा कितना % आएगा, तुम लोग बोला देखते पापा अभी पता नहीं एग्जाम में, मम्मी को बोला, और उसके बाद तुम्हारे घर वाले बोलेंगे तुमको 70-80 तो आना ही चाहिए कम से कम। तुम लोग मन में या बाहर फ्रेंड्स के बाद जगह बोलेंगे यार मेरा पापा कुछ भी 70-80, उनके जमाने में उनको आया था क्या, मेरे को आएगा। मतलब एक्सपेक्टेशंस, योर रेस बार्स आर सो हाई, तुम लोग आधा चीज तो वो प्रेशर में नहीं डिसॉल्व कर पाते कि क्या ही सोच रहे। और जब तुमको 70-80 का बात सुनते हो तो तुमको वो मोटिवेशन नहीं लगता है, तुमको ऐसा लगता है क्या पका रहा है, इधर आने वाला इतना पॉसिबल ही नहीं है। सो माई पॉइंट हियर इज, एंड माई कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन हियर इज, अगर आप करियर काउंसलिंग के बारे में जब भी सुनेंगे तो नॉर्मली आपने करियर काउंसलिंग क्या ये फंडा देखा रहेगा कि कोई आता है, बहुत बोर करता है, बिना मतलब इतना सारा कोर्सेज के बारे में बता के जाएगा, और उसके बाद साला हमको नहीं समझ में आता कि हमको करियर काउंसलिंग मिला कि हमको करियर कंफ्यूजन मिला कि क्या करना चाहिए। सो ये सारी चीज, नाउ आई एम ऑल्सो लाइक, मैं भी इतना यंग हूँ, मैं एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑल्सो, जब मैं तुम्हारे साइड में आके बैठता हूँ तब मुझे भी समझ में आता है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत चेंजेस रिक्वायर्ड है, जो चेंजेस हो नहीं रही है, ठीक है?
तो ये चीज मैं अच्छे से समझता हूँ एंड इसलिए मैंने क्या सोचा कि जब मैंने काउंसलिंग चालू नहीं की थी उसके पहले मैंने ये सोचा था कि अगर मैं कभी करियर काउंसलिंग करूंगा तो मुझे ये बताना स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है कि इट शुड बी इंटरेस्टिंग रेदर देन इट शुड बी बोरिंग। वन सेकेंड, करियर काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि तुमको कौन से करियर में जाना चाहिए ये तुम्हें गाइड हो या ये तुम्हें मोटिवेट हो, बल्कि ये नहीं कि तुमको करियर ऑप्शन बता के तुमको बोला अरे अभी क्या करने का, ये कौन बताएगा ही नहीं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है या मेरा जो सेशन है ये थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड रहेगा विद सम गुड एग्जांपल्स एंड पूरे सेशन में मैं आपको करियर में क्या करना है इससे ज्यादा ये बताना फोर्स करता हूं हमेशा कि तुमको क्या चीज किस तरह से करनी चाहिए और कितनी शिद्दत से करनी चाहिए। देयर इज अ वेरी डिफरेंस गाइस। हमको क्या करना है हमको ये बता दिया जाता है, घर वाले भी एक्सपेक्टेशन रखते रहेंगे ना, बेटा क्या करोगे, बीकॉम लोगे, बीएमएस लोगे, बैफ लोगे, ये करोगे वो करोगे, एमबीए करना, इंजीनियरिंग करना, दुनिया भर का कोर्सेस। बट कोई तुमसे पूछे तो तुम्हारा कैलिबर क्या है या तुमको किस तरह से करना है, एवरीबडी विल शो यू द टारगेट, नोबडी विल शो यू द वे टू गो टू द टारगेट। दैट इज द मेजर गैप। नहीं, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमको टारगेट पता रहता है। अगर आज मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, बचपन में जब हम छोटे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट यू गाइस बीइंग इन प्राइमरी, मे बी लिटिल बिट ऑन सेकेंडरी साइड, तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमते थे और अगर आप कभी फिर अपने रिश्तेदार के घर पे गए या रिश्तेदार हमारे घर पे आए तो उनको क्या लगता था पता है क्या, ये जो बच्चा है ना ये हमारा एंटरटेनमेंट। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, वो आएंगे बेटा क्या करते हो, अच्छा पढ़ाई करता हूँ, कौन से स्टैंडर्ड में हो, ये स्टैंडर्ड में हो, कौन से स्कूल में हो, ये स्कूल में हो, ये भी क्या कोई अभी नर्सरी के बच्चे हो तुम पोएम पूछता है, अरे तुम सोचो जरा, वो नर्सरी का बच्चा है उसको स्कूल में जाके पोएम पढ़ने का है, यहाँ पे तुम घर पे आया उसके घर रिश्तेदार भी उससे पोएम पूछ रहे, वो क्यों बताएगा तुमको, बेटा पोएम बोल के बताओ, स्कूल में कौन सा टीचर पसंद है, स्कूल में क्या सिखाया, अरे उसका एनवायरनमेंट तो चेंज करो यार तुम लोग, स्कूल में क्या सिखाया वही टीचर बोलती है सुबह से, आज मैंने क्या पढ़ाया, कल तुमने क्या पढ़ा बताओ, घर पे आके भी बच्चा वही बोलेगा, अरे स्कूल में क्या सिखाया। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया गाइस, ट्रस्ट मी। सबसे बड़ा गैप वहां पे शुरू होता है इनिशियल स्टेज पे। फिर कोई रिश्तेदार आएगा, तुमको गाना गाने आता है, तुमको डांस करने आता है, डांस करके बताओ, मेरे तो आते थे, कौन सा गाना फेवरेट है, अगर मैंने गलती से बता दिया डांस करके बताओ, मेरे को डांस नहीं करने है, क्यों करके बताऊंगा डांस, तुमको इतना मन है कि इसका डांस देखना, जाके अपने बच्चों को नचाओ घर पे, दूसरे के घर पे आके दूसरे के बच्चों को क्यों नचाने तुमको। यू नो द सिटी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव्स, इट रियली सक्स मैन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ काउंसलिंग, सो कुछ इस तरह से जाता है वो कि हमें जो करना है हम वो पहले शिद्दत से करें। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है बताएगा, जब आप सराउंडिंग से पूछते हो या आपको कोई भी इन्फ्लुएंस करता है तो सब बताते हैं बेटा ये कर, इसमें स्कोप है, इसमें ज्यादा पगार है, इसमें ज्यादा अच्छा जॉब है। दूसरा बोलेगा नहीं बेटा इसका तो कुछ नहीं है, ये कर, इसमें ज्यादा ये है वो है। प्रॉब्लम ये होती है कि तुमसे पूछता नहीं तुमको क्या करना, और गलती से अगर तुमसे पूछ लिया कि बेटा तुमको क्या करना है और तुमने जो बताया उसको फिर तुम पे हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, क्यों, मैं तुमको बता दो बचपन का बात कर रहा था मैं, बचपन में सब पूछते थे ना बेटा बड़ा होकर क्या बनेंगे, हम लोग क्या क्या बोलते थे, पायलट, इंजीनियर, बराबर। अभी अगर हमसे कोई पूछे हमको लगता है ना अपनी औकात है क्या, अपन बन सकते क्या, रिपोर्ट कार्ड देख के किधर से पायलट बनेगा मैं, तो हमको खुद सामने वाले को अभी अगर 10th और 12th के आसपास हमको कोई पूछेगा बेटा अभी आगे क्या सोचा है, तो हमको वो इरिटेटिंग क्वेश्चन लगते हैं, क्या बचपन में जाओ तो बोलते थे डांस करके भी गा, पोएम बता, गाना गा के बता, अभी जाओ तो तू क्या बनेगा, तेरे को क्या करने का है, मैं कुछ नहीं बनेगा। प्रॉब्लम तो ये सारी चीज मेरा बोलने का पॉइंट क्या बताएगा बच्चा लोग, पॉइंट ये है कि हम करियर को लेके इतना डिमोटिवेट या इतना नेगेटिव क्यों जाते बताया गया, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग।
इन्फ्लुएंस, कोई मेरे से को बैठा के पूछे तो कि मुझे क्या करने गए, रेदर देन एक जन आएगा, मामा आएगा अलग बोलेगा, चाचा आएगा अलग बोलेगा, पापा आएगा अलग बोलेगा, मम्मी आएगी अलग बोलेगी, अरे तुमको जो बनना था बन लिया। समझ रहे हो तुम लोग? तो सबसे पहला मेजर पॉइंट ऑफ बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, डिफाइन योर गोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको एक ही गोल पे सेटल होना और तुमको साथ में बताएगा, क्योंकि तुम इंडिया में रहते हो, तुमको साथ में वो गोल के लिए अपने पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करने हैं, क्योंकि तुम्हारा गोल उनको सही नहीं लगेगा। 200% है मेरे को। तुम बोलेगा ना, अगर आज टीनेज के एज में 17-18 साल की उम्र में तुम बोलेगा ना मम्मी मेरे को ये बनने का, मम्मी बोलेगी जा रे कुछ काम कर, जाके घर का ये काम कर ले। डैडी को बोलेगा, डैडी ऑफिस के आने के बाद सुनने के मूड में नहीं रहता है, उनको अपना टेंशन रहता है। तो गोल सेट करना ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, साथ में वो गोल के लिए तुमको पेरेंट्स को कन्विंस करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, इंडिया में स्पेशली। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ स्टोरी का। एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, वो एक बिल्डर के लिए काम करता था, ओके। तो उसने बिल्डर के लिए ना बहुत सारे घर बनाए, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम किया। तो अभी ना उसको रिटायर्ड हो रहा था, तो उसने बिल्डर को बोला कि सर ये मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, इसके बाद मैं काम नहीं करूंगा, मैं थक गया हूं, मुझे काम नहीं करना है करके। बिल्डर ने बोला ठीक है, बट एक रिक्वेस्ट है कि एक लास्ट मेरे लिए घर बना ले। उसने घर बनाया, घर बना के उसका चाबी उसने बिल्डर को दे दिया कि सर ये आपका घर। बिल्डर ने क्या किया बताएगा, अभी क्योंकि उसको रिटायर होना था, तो उसने गाय में काम खत्म करने के लिए ना कैसे तो घर बना के दे दिया कि मेरे को रिटायर्ड होने का, मेरे को जाने का जल्दी, अभी आराम करने का, तो मैंने अपना काम करके वो दे दिया। अभी जब वो चाबी उसने बिल्डर को दिया ना, तो बिल्डर ने पता उसको क्या बोला, बिल्डर ने उसको बोला कि ये घर मैंने और किसके लिए नहीं, ये घर मैंने तेरे लिए बनवाया है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे लिए इतना साल से काम किया, तो ये गिफ्ट है। उसने काम कैसे किया था, गाय में एकदम ऐसे कि क्या अपने वो काम खत्म ना। तो व्हाट यू टीच फ्रॉम दिस स्टोरी इज, जो भी तुम काम करते हो वो 100% एफर्ट के साथ करना चाहिए। नो वर्क इज स्मॉल, तुमको 100% एफर्ट देना ही चाहिए उसमें। ये गोल से कनेक्टेड है, गोल सेटिंग से। क्यों बोल रहा हूं बताया क्या, मेरे पास आज जब 1-to-1 काउंसलिंग के लिए बच्चे और पेरेंट्स आते हैं ना, वो लोग क्या बोलते बताया क्या, मेजर प्रॉब्लम आज के टीनेजर्स का, कि पेरेंट्स आके बोलेंगे कि अभी 1 महीना पहले ना मेरा बेटा बोल रहा था कि मेरे को एक्टर बनने का, तो हमने उसको एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कराया। 15 दिन के बाद वो आगे बोला मेरे को जिमर बनने का, एक्टिंग नहीं करने का। एक दिन वो कुछ बोलते, दूसरे दिन वो दूसरा चीज बोलते। प्रॉब्लम इज गोल सेटिंग, एंड व्हेन यू सेट योर गोल इट शुड बी 100% कंफर्म। जब आप गोल सेट करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे कि मुझे यही करना है, तो इट शुड बी 100% कंफर्म, एंड कुछ भी हो जाए इट शुड नॉट चेंज। एंड ट्रस्ट मी गाइस, 12th स्टैंडर्ड के बाद जो आप चीज शुरू करते हो ना, that thing will define your career। मैं क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। 10th एसएससी के बाद जब परसेंटेज की बात होती है, एसएससी के टाइम जब परसेंटेज की बात होती है, तो परसेंटेज इज ओनली टू गेट इनटू बेटर कॉलेज। एग्री? आज 10th का परसेंटेज कितने को मैटर करता है? इधर भी नहीं। तुम्हारा 12th का रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा ना, देयर विल बी नोबडी इन एनी इंस्टीट्यूशन विल बी आस्किंग योर 10th स्टैंडर्ड परसेंटेज, एवरीबॉडी विल बी आस्किंग योर एचएससी परसेंटेज ओनली। ठीक है, मैं और एक चीज बताता हूं, आप कल ग्रेजुएट हो जाओगे, हायर डिग्रीज में लाओगे ना, nobody will ask your 12th standard percentage, but why 12th standard percentage is important? क्योंकि यहाँ से तुमको कहाँ जाना है अपने करियर में, वो आपका सिर्फ एचएससी परसेंटेज डिसाइड कर सकता है। और जो करियर में आप जाते हो, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, बीकॉम करते हो, बीएमएस करते हो, बैफ करते हो, एनी कोर्स यू सिलेक्ट फॉर, वो 3 से 4 साल का तो रहेगा कम से कम। तो एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया, तो 3 से 4 साल आपको वही चीज करनी है। You can't change in middle. That's why your goal should be 100% confirm. And जो भी आप goal set करोगे, that should be 100% efficiently done with the hard work. ठीक है? Moving ahead. Now, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के मार्केट में, स्पेशली तुम लोग के लिए, स्पेशली वो बच्चों के लिए जो अभी पीटीएम अटेंड करके आ रहे हैं। ठीक है? What's your score?
एंड डज द परसेंटेज मैटर? पहला बात तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज पूछना चाहूंगा, डज योर परसेंटेज मैटर? यस और नो? कितने जन एग्री करते थे परसेंटेज मैटर्स? बस 2 जन 3 जन, दैट्स इट? ओके, कितने जन बाकी लोग को लगता है परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता है? स्टूडेंट्स हु फील परसेंटेज डजंट मैटर। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं परसेंटेज का। सी नाउ यू आर इन HSC, परसेंटेज मैटर्स, नॉट 100% बट इट डज मैटर्स। ओके, यू कांट से कि एक 90-95% वाला बच्चा अपने लाइफ में जाके सक्सेसफुल बनेगा। नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर वो 10th में 12th में 90-95% लाया, इवन ग्रेजुएशन में भी अगर वो अच्छे परसेंटेज लाया है, तो इट डजंट मीन ही विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारी चीजें साथ में आनी चाहिए। योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर पैशन, एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड, सिर्फ परसेंटेज नहीं। परसेंटेज क्यों? परसेंटेज सो ओनली टू गेट in that right platform, in that right institute, in that right college। क्योंकि अगर एक बार 12th में अच्छा परसेंट आया ना बच्चा लोग, सिर्फ एक बार, it can define your आने वाला 5 साल का करियर। क्योंकि if you get into a better college, you get more exposure, बहुत अपॉर्चुनिटीज सामने आती है। ग्रेजुएशन होने के बाद आपको काफी अच्छे प्लेसमेंट सामने आते हैं from good companies। When if you get into a good college, but if you don't get into a good college, ये सारा अपॉर्चुनिटीज साइड हो जाता है। और जब ये अपॉर्चुनिटीज अगर साइड हो गया, तो then you should have a caliber enough to make sure कि आप में कुछ है जो ये छोटे कॉलेज से भी निकल के आए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। APJ अब्दुल कलाम सर, he was from a very small town, small village, from where he came, किधर से किधर पहुंचा यार वो बंदा, राइट? तो तुम्हारे में वो अंदर होना चाहिए। ये जो है ना, इसका प्रेशर मत लो। मेरा बोलने का मेन पॉइंट यहाँ पे, प्रेशर कब आता है पता है क्या? प्रेशर सराउंडिंग की वजह से आता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये आपने सब ने SSC के टाइम पे एक्सपीरियंस किया है। 10th का जब रिजल्ट आने वाला रहता ना, या 12th का, तब तुम्हारे अलावा जिसने पेपर लिखा है तुम सब ने, उसके अलावा आजू बाजू वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, सबको तुम्हारे परसेंटेज का बहुत चिंता रहता है। और जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन ऐसे ऐसे रिश्तेदारों का फोन आएगा जिससे तुमने कभी बात भी नहीं की आज तक। तुमको ऐसा लगेगा, तुम बात कर, बेटा परसेंटेज कितना आया? तुम बोलोगे 60। अच्छा 60 आया, ओके, फिर अभी पढ़ाई का क्या प्लान है, करियर का क्या प्लान है? तुम कुछ तो बोल दोगे तभी, फिर तुम फोन रखोगे, मम्मी कौन था? You don't know the name, guys. This is happening. I'm not joking. This is very serious situation, especially in India. Again, goal setting ही नहीं है। तो परसेंटेज का प्रेशर क्यों आता है पता है? यही सिनेरियो। तुम्हारे घर वालों को मैं बहुत फ्रैंकली बताता हूँ, आज का पेरेंटियल प्रॉब्लम क्या है? आजकल के पेरेंट्स को बच्चों का अच्छा परसेंटेज इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा बेटा जिंदगी में करियर में क्या करेगा, वो इसलिए चाहिए कि मेरे बाजू वाले या मेरे फ्रेंड को इतना, इसके बेटे को इतना परसेंटेज आया था। They always compare. There is no comparison at all. तो अगर उसको आया और अगर वो कल हमको पूछेंगे तो मैं क्या बोलेगा? ये रीजन की वजह से पेरेंट्स तुमको प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुमको कितना आएगा। ये पीयर प्रेशर के वजह से स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर। अब मैं तुमको एक बात बताता है, देयर विल नाउ तुम लोग 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, देयर आर 4 to 5 सब्जेक्ट्स, BK, OC, SP, Maths, Economics, right? There might be a student who might be very good in Math, BK. There might be a student who will be very good in theory, right? ऐसा हो सकता है कि इसको नंबर्स अच्छा लगता है, ऐसा हो सकता है कि इसको थ्योरी अच्छा लगता है। अभी अगर समझो ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको BK पसंद है, उसको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना पसंद है, बट उसको थ्योरेटिकल पढ़ने को मजा नहीं आता, उसको बोर होता है, राइट? तो मेजर सब्जेक्ट थ्योरी, एक सब्जेक्ट BK, और उसके वजह से उसका परसेंटेज नीचे गया, तो क्या वो बच्चे में कैलिबर नहीं है? प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पेरेंट्स, हमारे सराउंडिंग के प्रेशर में हम इतना आ जाते कि हमको डर लगने लगता है, यार परसेंटेज कम आया तो
अभी से कुछ 3-4 साल पहले अगर आपने ध्यान दिया रहेगा, सुसाइड्स, यंगस्टर सुसाइड्स काफी बढ़ रहे थे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन इज दिस पीयर प्रेशर ऑफ सराउंडिंग एंड इन्फ्लुएंस। यार मेरे को नहीं लाना परसेंटेज, मेरे को नहीं करना कुछ, क्यों जबरदस्ती है? मैं इसमें अच्छा हूँ, वो क्यों नहीं सुनना चाहते पेरेंट्स? सो मेरा पॉइंट ये है, तुम अपना 100% हार्ड वर्क दो, अपना एफर्ट्स डालो, अपने वीक एरियाज में काम करो, वो सब करेक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज लाने का ही नहीं। मेरा पॉइंट क्या है, तुम तुम्हारे वीक एरिया में काम करो, हार्ड वर्क करो, सब करो, बट इन्फ्लुएंस का मत सुनो, ठीक है? कान में सुनने वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मलेरिया का इलाज हो जाता है, बट तुमको अगर कोई कान में कुछ बोल के जाएगा ना, वो चीज हमारे दिमाग से जल्दी जाती नहीं है। ये हमेशा याद रखना, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी रहेगी ना, उसका इलाज हो जाएगा, बट कान में अगर कोई बोल के गया ना, तो वो अपने दिमाग में चलते रहता है। ह्यूमन टेंडेंसी है ये, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखना, स्कोर मैटर्स, यस इट डज मैटर्स, बट नेवर कम अंडर प्रेशर टू परफॉर्म दिस। डू योर बेस्ट। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाया जो तुम्हारे टैलेंट बताएगा। रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबर्स बताते, numbers doesn't specify your talent, guys. Remember this always. You might be good in something else. It's all okay. आज 50-60% लाने वाले बच्चे भी लाइफ में करियर बनाते, ऐसे नहीं है नहीं बनाते। तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं ना तुमको कितना परसेंटेज आना चाहिए, उनको जाके पूछो उनको 10 का परसेंटेज याद है क्या? There will be many less parents, I can bet you. No one remembers your SSC and HSC percentage. अगर 100 में से there will be hardly 10% people who remember the SSC में इतना आया था मेरे को। समझ में आया बात? Perform, work hard, but don't come under pressure. ठीक है? चलो, moving on ahead. Can surrounding affect your career? How many people agree? Can surrounding affect your career? Yes. और बाकी लोग they don't agree? ठीक है, मैं तुमको एक चीज बताता हूं। एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला है, गिव मी द नेम ऑफ योर 5 क्लोजेस्ट पीपल। आई रिपीट, गिव मी द नेम ऑफ 5 क्लोजेस्ट पीपल एंड आई विल लेट यू नो योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आई रिपीट, इसका मतलब क्या? तुम्हारे 5 क्लोज लोगों के नाम बताओ जिसके साथ तुम उठते बैठते रहते हो, उनका नाम बताओ और मैं तुमको तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताऊंगा। इट्स ट्रू। तुम हमेशा देखो तुम्हारा जो सराउंडिंग रहेगा ना, उसी तरह से तुम्हारा रहन सहन रहेगा, हमेशा से। सो ऑलवेज 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 बी इन अ वेरी गुड सराउंडिंग। मैं ये बोल रहा हूं तुम कॉलेज में हो, मस्ती करना, लेक्चर्स बंक करना, कॉलेज फेस्ट एंजॉय करना, दिस इज योर लाइफ गाइस। दिस डेज वोंट विल, तुमको वापस कभी नहीं आने वाले। बट बैलेंस करना, साथ में तुम्हारे करिकुलम को, एकेडमिक को, स्टडीज को, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम अभी अगर आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा पढ़ने बैठता है ना, तुम्हारा एग्जाम्पल देख लो। इफ यू आर, अभी समझो बोर्ड्स आ रहे हैं, तुम लोग बुक खोले, इकोनॉमिक्स पढ़ते, ठीक है? 5 मिनट के अंदर यॉन करोगे, 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है? उसके बाद मोबाइल निकालोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, टिकटॉक देखोगे, फेसबुक देखोगे। हार्डली यू कॉन्सेंट्रेट गाइस, हार्डली। अभी इसके बदले जिसको 5 मिनट पढ़ने नहीं होता है, वही बच्चा मूवी देखने जाएगा ना, 3 घंटा आंख भी नहीं झपकेगा, 3 घंटा उसकी आंख ऐसे रहेगी पूरी। ऊपर से फेवरेट कोई हीरोइन रहेगी उसकी, सनी लियोनी या कुछ, तो एकदम और दूर है। Concentration, major key is the concentration guys. You have to concentrate. यहाँ पे आपकी सराउंडिंग आपको मेजरली हेल्प करेगी ये चीज करने में। अगर आपका जो दोस्त सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो ऐसा है जो साथ में मस्ती भी करता है और पढ़ाई के टाइम तुम बैठ के पढ़ाई भी करते हो, तो डेफिनेटली यू गेट अ बेटर रिजल्ट। बट कॉन्सेंट्रेशन इज अ वेरी गुड की। एग्जांपल देता हूँ एक स्टोरी का। मुगले आजम पिक्चर पता है? मुगले आजम काफी पुरानी पिक्चर है, सुना रहेगा नाम, देखा नहीं रहेगा वो जाने दो, मैंने भी नहीं देखा। मुगले आजम पिक्चर पता है, राइट? मुगले आजम पिक्चर में जिसने म्यूजिक दिया था ना, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उसका इंटरव्यू में एक बार उसको इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया गया था। मुगले आजम वाज अ वेरी बिग हिट ऑफ बॉलीवुड।
तो उसको इंटरव्यू में बुलाया गया था और उसको पूछा, तो उसके इंटरव्यू में जब बुलाया गया ना, उसको देखा ये जो उंगलियों के बीच में उसके गैप है ना, उंगलियों के बीच की गैप, वो उंगलियों के बीच ना एकदम हर्ट थी, जली हुई थी। आग जैसे, आग से जैसे हाथ जल जाता है वैसा सब जला हुआ था, ठीक है। तो उसको इंटरव्यू ने पूछा कि सर आपका ये फिंगर्स को क्या हो गया, फिंगर्स के बीच में क्या हो गया, क्यों जला हुआ है? तो उसने बोला कि जब मैं काम करता हूँ, म्यूजिक के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे हाथ में सिगार रहता है, सिगार पीता हूँ, सिगार रहता है, सिगरेट, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं जब म्यूजिक के बारे में सोचने लगता हूँ तो मैं इतना डेडिकेटेड या इतना उसमें खो जाता हूँ कि मुझे पता नहीं चलता सिगार मेरे हाथ से कब से जल के निकल के कब ऐश बन जाती है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन लेवल गाइस, गो डीप, बहुत जरूरी है। हम नहीं करते, हम उसमें ही करते जहाँ पे अपने को इंटरेस्ट रहता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई लड़के को कोई लड़की अच्छी लगी, साला जो आदमी 7 बजे का लेक्चर नहीं आता रहेगा, सुबह को 6 बजे से आगे खड़ा रहता है, आई क्या, किधर है, क्यों? अभी कहाँ से कॉन्सेंट्रेशन आता है तुम लोग में? अभी वो डेडिकेशन कहाँ से आता है? यू रिक्वायर द सेम। तुम लोग को पता है एक चीज, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन या डेडिकेशन से तुम 1 घंटा भी बुक खोल के बैठोगे ना, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट। जो भी काम करो हार्ड वर्क और कॉन्सेंट्रेशन से करो। सराउंडिंग अगर बुरी रहेगी ना, मैं आपको बताता है, बच्चों के कैटेगरी में 3 टाइप की सराउंडिंग रहती है, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। एक ऐसे बच्चे रहते हैं जो हमेशा मस्ती करते हैं, कभी डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो लोग आते हैं मस्ती करते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं। एक वो टाइप की सराउंडिंग देती है। दूसरी, और ये जो पहली 2 टाइप बता रहा हूं ना मैं आप लोग को, ये मेजोरिटी रहती है। दूसरी कैसी रहती है पता है क्या? दूसरी एक ऐसा बच्चा रहेगा, ऐसा ग्रुप रहेगा जो टॉपर्स रहते हैं कॉलेज के, 90, 95 ऐसे सब परसेंटेज लाते हैं। और ये लोग कैसे होता पता है? इनका पढ़ाई होगा ना, फिर दूसरे में जाके परेशान कर दे। तो क्या कर रहा है? हो गया, कल एग्जाम में तू पढ़ा गया, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ा, क्या पढ़ने का, छोड़ना। इन लोग वो एवरेज स्टूडेंट्स को आगे परेशान कर दे कि मैं, और जब रिजल्ट आता है तो साले का परसेंटेज 80, 90, मेरा वही 50, 60। तीसरा जो ग्रुप रहता है ना, तीसरा ग्रुप रहता है जो सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सब रहता है, और वो बहुत कम मिलेंगे आपको बच्चे लोग कॉलेज में, जो कॉलेज के फेस्ट में भी दिखेंगे, इवेंट्स में भी दिखेंगे, टीचर्स को भी हेल्प करेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, साथ में स्टडी भी बैलेंस करेंगे। उनको कभी तुमको 80-90% आते हुए नहीं दिखेगा। दे विल बी द स्टूडेंट्स विल बी अराउंड 60-70% ओनली, बट दे आर ऑलराउंडर्स। They will make sure they attend each and everything and do everything properly. गेम थ्योरी पता है? गेम थ्योरी, गेम थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है। गेम थ्योरी क्या कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है पता है क्या? कि तुम कभी फर्स्ट नहीं आना चाहिए, टिल द फाइनल राउंड यू शुड बी नेवर फर्स्ट। ये गेम थ्योरी बोलते हैं। क्यों? अगर तुम पहले राउंड में फर्स्ट आ गए ना, तो तुम्हारे कंपटीशन को तुम पे नजर आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा ये मेरा कंपटीशन है। तो गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम कभी फर्स्ट नहीं आना चाहिए, तुम हमेशा रेस के नजदीक रहना चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है। तुमको फर्स्ट कभी आना है जब तुम फाइनल राउंड में हो, तब तुमको फर्स्ट आना है, तो तुम विनर बनोगे। दिस इज व्हाट गेम थ्योरी एक्सप्लेन्स, एंड ये कॉन्सेप्ट तुमको लाइफ में लेके चलना है। एसएससी, एचएससी जस्ट स्टार्ट बच्चा लोग, मेन कंपटीशन तो तुम्हारा करियर है ना, तुम लाइफ में कहां बनोगे वहां पे तुमको फर्स्ट आना है। अभी तुमको सब एंजॉय करना बहुत जरूरी है। ओके, मूविंग फॉर द हार्ट एंड कनेक्शन।